सामईन हजरात, बहुत लंबी तमहीद फैजी साहब ने अभी बांधी और जो इन्होंने फरमाया कि जो कुशादा दिली का मामला है, तो हम लोग तो मतलब एक हाथ है समझ लीजिए। इसका श्रेय कहीं ना कहीं, इसका जो क्रेडिट है वो मेरे वालिद मोहतरम को जाता है। अभी वो भी मौके के इंतजार में है, सच्चाई भी जो है वो आज का मुशायरा यहाँ पे मैं समझता हूँ ये जो महफिल है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो शायरों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आज की जो महफिल है इसका उन्वान शामे सुखन है और साथ ही साथ आप छोटे में देख रहे होंगे कि ईद मिलन भी लिखा है। तो इसकी वजह भी है, हाल ही में GST जो लगा, एक तो उसका बहुत बड़ा वजह है। आलम भाई ने बताया कि उनका भी मामला जो है ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा एक साथ 2 प्रोग्राम कर लेते हैं, 2 करेंगे तो डबल खर्चा होगा। लोग जिस तरह 2 शादियां कर लेते हैं आजकल, उस तरीके से यहाँ मौजूद आज के इस महफिल के सरपरस्त अब्दुल समद चौधरी साहब और इस मुशायरे के इंग्लिश वाला मामला है, इफ्तिता सैयद कयूम समा साहब, क़यादत एम.ए. हुसैन साहब, शमा रोशन सैयद अब्दुल आबिद साहब, मेहमान खुसूसी जिया वाहिदी साहब को रुखसत कर गए, मतलब यहाँ अलीम खान साहब, जमाल चौधरी साहब, रशीद भाई, सैयद मुनाजिर हुसैन साहब, बब्बू खान, कासिम शेख, राशिद भाई, हमारे दरमियान में एक बहुत अहम इनकलाब के सहाफ़ी हैं हमारे भाई कादिम साहब, हमारे अंकल हैं मजीद अंकल साहब, निसार खान साहब, मेहरुद्दीन खान साहब और तमाम यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं सभी का फर्जन नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब लेना भी चाहता हूँ लेकिन वक्त की कमी है, तो माजरत तलब करता हूँ मैं इस नाते से। दोस्तों, आज का ये जो मुशायरा या इस महफिल का इनकार, इसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा उर्दू से वाकिफ नहीं हूँ, मैं कॉन्वेंट का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा आप मुझसे उम्मीदें ना लगाएं। ये आलम निजामी साहब का मतलब साथ है जो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, सच्चाई है। हाँ, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत उर्दू सीखा है और मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सही बोल ले जाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें उर्दू से आप मुझसे न लगाएं कि बहुत सही बोल पाऊँगा। खैर, आज का जो मुशायरा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दबिस्तान उर्दू मुंबई का सदर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि इस मुशायरे का एक अहम रोल है या एक मंसूबा है, वो ये है कि जो नए शोरा हैं, आलम भाई ने किसी ज़माने में मैं समझता हूँ लगभग 7-8 साल हो गया होगा, उन्होंने बताया कि शोरा को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए मतलब जद्दोजहद करना पड़ता है। और आलम भाई ने एक चीज़ रखा सामने कि हम लोग इस तरीके से दबिस्तान बनाएंगे, कहीं ना कहीं नाम भी मैंने ही सजेस्ट किया था ये दबिस्तान, और बस ऐसी आ गया था। तो 7-8 साल पहले हमने ये तंजीम शुरू की, बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन कोशिश करते हैं कि नए जो शोरा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपना आगे का सफर तय करें, ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, एक्सपोजर मिले और वो आगे बढ़े। इसका एक मंसूबा यही है मेन। और हमारे चांदीवली विधानसभा से यहाँ से गुजरे हैं जुबैर नूरपुरी साहब, उनके बारे में
आलम भाई ने बताया कि इस तरीके से मामला है उनका, बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनकी शायरी का मामला कुछ इस तरह रहा है कि अजीज नादा जैसे कव्वाल जो है उन्होंने उनके कलाम पढ़े हैं, और शायर साहब हैं गोरखपुरी, जफर गोरखपुरी साहब, वो उनसे मिलने के लिए यहाँ आते थे। आजकल वो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, अलील चल रहे हैं थोड़े, लेकिन वो इतने पाए के शायर थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ये फर्ज बनता था कि उनकी याद में एक महफिल रखी जाए, उस मुनासिबत से हमने मुशायरा रखा, महफिल रखी। उर्दू की चाशनी जो है हम लोगों के बीच में दूर रही थी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारे बीच एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी साहब भी हैं हाईकोर्ट के, और बहुत ही काबिल एडवोकेट हैं। यहाँ कृष्ण पांडे जी भी हैं, और हमारे शहजाद खान साहब हर महफिल की शान होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी। तो निसार अंकल का नाम मैंने ले लिया, और माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का नाम छूट गया हो, रह गया हो। हमारे बीच में एक और शख्सियत है, मैं तारुफ कराना चाहूँगा बिलावल चौगले साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी के अहम नेता हैं, और साथ ही साथ हमारे कोकन रीजन के चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कांग्रेस में, जनाब अमित कुरैशी साहब, और उनकी खिदमत भी बहुत ज़्यादा है। उसी को लेकर के कुछ मुशायरा भी पढ़ते हैं आपके बीच में। थोड़ी देर बाद मैं समझता हूँ तुराद भाई पढ़ लें। तुराद भाई किसी एक पिछला मुशायरा हुआ था सलीम खान साहब का, वहाँ पर बता रहे थे कि हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी कि आप कभी अगर बोलना तो इस पर जरूर बोलिएगा। जो आजकल के मुशायरे होते हैं, उनके जो शायर हजरात होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चिड़ना फाड़ना और ये सब कहते हैं मुशायरा फाड़ दिया और ये कर दिया। इस मुनासिबत से उन्होंने मुझे बताया था, तो शायरी जो है मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। शायरी वही होती है कि आप जो दिलों को छू ले, किसी को हर्ट ना करे, और मोहब्बत का एक पैगाम है, उसी को उर्दू ज़बान कहते हैं। अगर इसके विरुद्ध और इसके विपरीत अगर जाकर कोई काम करे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये अदब के भी खिलाफ है, उर्दू के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दरख्वास्त मेरी दोबारा गुजारिश है कि शेर पढ़े जाए, ऐसे शेर ना पढ़े जाए जो किसी को तकलीफ दे। कुछ लोगों को वो मजा तो जरूर देता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गिरी हुई बात है, अच्छी बात नहीं। आपके शायरों के दरमियान अब मैं और ज़्यादा नहीं रह सकता। मैं मतलब हसास हूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है कि चेहरे पे देख रहा हूँ मैं कि थोड़े से बदल हो जाए, और ज़्यादा मैं नहीं देख पाऊँगा, तो इजाज़त चाहूँगा। मेरी भी अपनी छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी भी प्रकार का कुछ काम हो मेरे लायक, तो आप लोगों से दरख्वास्त है मुझ तक लाएँ, और आपका छोटा भाई हूँ, कभी भी किसी भी काम के लिए इंशाअल्लाह अपने किताब के मुताबिक आपको करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।